हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंस्टेंट रिवीजन ऑफ बीएसटी चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज मैनेजमेंट, याद रखो पोस्ट डीसी। देखो टिप है, पोस्ट डीसी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन को करने का तरीका को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब एफिशिएंटली क्वेश्चन में पूछता है, तो एफिशिएंटली को इस तरीके से याद करो, तुम्हारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सब एफिशिएंट है, एफिशिएंट एनर्जी देती है। दैट मीन्स क्या, कम कॉस्ट में ज्यादा, और इफेक्टिव मतलब एक्टिव, ज्यादा काम करना। ठीक है, तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कैसे पहचानेंगे वो मैनेजमेंट है। तो पहला बात, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड रहता है, एक गोल को अचीव करना है, फोकस पे गोल को फोकस करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परवेसिव, हर एग्जाम में पूछते हैं सर लोग परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जरूरी है काम। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में भी मैनेजमेंट होता है, मम्मी मैनेजमेंट करती है, पापा मैनेजमेंट करते हैं, स्कूल में मैनेजमेंट होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो हर जगह मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। फिर मल्टी डायमेंशनल मतलब ये बहुत लोगों को लेके काम होता है, लोग ही नहीं सिर्फ ऑपरेशन और वर्क को भी लेके काम होता है। तो इन्वॉल्व्स वर्क, पीपल, ऑपरेशन एक जगह पे, इसीलिए बोलते हैं इसको मल्टी डायमेंशनल। फिर आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस में। क्यों मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पोस्ट डीसी करने के बाद फिर से वापस से काम शुरू हो जाएगा। अगेन वी हैव टू डू सेम थिंग यूजिंग दीज फंक्शंस, सो हैपेंस रेगुलरली। ग्रुप एक्टिविटी एक अकेला आदमी नहीं करता है, इन्वॉल्व टीम वर्क, बहुत सारे आदमी का जरूरत पड़ता है। डायनामिक एडजस्ट टू चेंजेस, हर चेंजेस एनवायरमेंट में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इंटेंजिबल, कभी हम लोग देख नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट से मेरा गोल अचीव हो गया है तो हम मैनेज कर लिए। ठीक है, तो ये तो फीचर्स हुई। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहला तो समझो कि एक ही अकेला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक अकेले एक एस्पेक्ट में नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑब्जेक्टिव होती है, सोसाइटी के लिए अपनी ऑब्जेक्टिव होती है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो टोटल 3 ऑब्जेक्टिव है, OSP। इसको एक और याद कर लो, जिससे तुमको अब याद करें पोस्ट डीसी, तो पोस्ट। ठीक है, फर्स्ट POS, तो पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, SPG, याद कर लो SPG। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। हम सर्वाइव करेंगे मार्केट में, मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना चाहिए, सर्वाइव मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का। फिर सोशल, सोशल का मतलब क्या होता है कि हम सोसाइटी को भी साथ में लेके चले, क्वालिटी प्रोडक्ट दे, एम्प्लॉयमेंट दे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, रिसोर्सेज की कम वेस्टेज करे, तो इसको बोलते हैं सोशल। फिर पर्सनल, पर्सनल मतलब काफी बच्चे इसमें बहुत बड़ा बड़ा गलती करते हैं, मत करना। पर्सनल मतलब किसी पर्सनल आदमी का नहीं, कंपनी ये देखती है कि मेरे जो इम्प्लॉइज है, मेरे जो इम्प्लॉयर है, वो सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं, उसका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उनको अच्छी कम्पिटेटिव सैलरी मिल रही है कि नहीं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उनका ट्रेनिंग प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, वो सेटिस्फाई है कि नहीं, मोटिवेटेड है कि नहीं काम के प्रति, तो पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, पहला तो ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं हम लोग। फिर बिल्ड अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब डायनामिक का मतलब हर इन्वायरमेंट में, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करते हैं जो हर इन्वायरमेंट में मेरे को हेल्प कर सके, हर इन्वायरमेंट में जिंदा रह सके ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का पर्सनल ग्रोथ होने में हेल्प करता है और सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, आते हैं अब नेचर में। तो नेचर में देखो, मेरा एक तो रील्स भी डाला हुआ है इंस्टाग्राम में और एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन की नेचर को याद करने का तरीका। आप जाइएगा उसमें और उसमें जाके आप एक बार देखिए वो वीडियो को, मैं लिंक डाल दूंगी आपके इस वीडियो के लिंक पे, तो इसको जरूर से देखना। नेचर ऑफ मैनेजमेंट बहुत इजी तरीका याद करने का, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में टोटल आर्ट, साइंस, प्रोफेशन 3 होता है, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होती है जो इंस्टेंट वे में आपको याद करने का टेक्निक उस ग्रुप में, वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टोटल 3 लेवल होती है, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, और यहाँ पर ये लोअर लेवल है। काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, लोअर लेवल मतलब कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी जो वर्कर नहीं, वर्कर के ऊपर जो एक लेवल है, जो वर्कर के ऊपर ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं लोअर लेवल। जो वर्कर को मैनेज करता है, वर्कर को मोटिवेट करता है, वर्कर के ऊपर हैंडल रखता है अपना,
तो उसको बोलते हैं लोअर लेवल। फिर मिडिल लेवल होता है डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ये मिडिल लेवल है। और टॉप लेवल मतलब जो बड़े बड़े सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एमडी, ठीक है। तो ये लोग हैं तुम्हारे टॉप लेवल के, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि जब भी पॉलिसीज फ्रेमवर्क होती है वो टॉप लेवल करती है, ठीक है। मिडिल लेवल क्या करेगी, वो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। ये लोग पॉलिसी बनाते हैं टॉप लेवल, और ये लोग पॉलिसी को अपने फर्म में लेके आते हैं। और लोअर लेवल क्या करते हैं, वर्कर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। सारे पॉलिसीज को एक साथ लेके चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टेपिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब हमको आगे फ्यूचर के लिए प्लान करना है, ठीक है। तो आइडिया जनरेट हुई मेरे माइंड में, उसको बोलते हैं प्लानिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग, हम सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करें, डिपार्टमेंट्स में बांटे। देन स्टाफिंग, व्हाट राइट थिंग्स करना है, राइट टाइम पे करना है, उस राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है या मैथ्स का टीचर ड्राइंग करा रहा है, ठीक है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पोस्ट पे राइट पर्सन को देना है काम, ठीक है। फिर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग को इजीली तरीके से बता देते हैं, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि अब हम फ्लैशबैक देखेंगे कि व्हाट आई हैड प्लान्ड एंड व्हाट आई हैड गेन्ड, क्या हमको आज मिला, क्या हम प्लान किए थे उनके बीच में। अगर सही सही है तो ठीक है, वरना अगर गलत हुआ है, गलत प्लानिंग प्लानिंग की वजह से गलत रिजल्ट हो गई, तो उसकी हमको डाइवर्जन देखना है, ठीक है। ये है आपकी 5 फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। जब भी कोऑर्डिनेशन पूछेगा तो हमेशा लिख देना एसेंस, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले बैच में भी आया था क्वेश्चन कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो कोऑर्डिनेशन होगा आंसर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन मींस ज्वाइनिंग एफर्ट ऑफ ऑल पीपल एंड डिपार्टमेंट। एक इजी तरीका बताते हैं, फ्लावर्स होता है ना, फ्लावर्स का बंच होता है, ठीक है। उनको कौन बांधता है, एक थ्रेड से हम लोग बांधते हैं, ठीक है। वो थ्रेड है कोऑर्डिनेशन, और ये बंच है तुम्हारा फंक्शन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बंच। तो इसको अब अपने हिसाब से सोचो कि जितनी भी फंक्शन है मैनेजमेंट की, सबको बांध के जो रखता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन ज्वाइनिंग एफर्ट्स ऑफ ऑल पीपल्स एंड डिपार्टमेंट्स। नीड, essence of management, needed in all function, needed at all levels and most important function, ठीक है। फीचर क्या क्या है, इंटीग्रेट एफर्ट, एफर्ट को एक जगह लेके आता है, सारे एफर्ट को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है। एंश्योर यूनिटी इन एक्शन, जब एक जगह हो गया तो यूनिटी रहेगा एक्शन लेने में। कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर जगह काम आएगा, बार बार काम आएगा। परवेसिव, हर लेवल पे काम आएगा। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेट करके चले, और डेलिबरेट प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं है ये, ठीक है, हमको उसको एक्शन में लेके आना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हो गया। अब नीड, ठीक है। तो नीड का इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं, बट कभी कभी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आती है कि कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ जरूरी है। अब तुम ही लोग सोचो कि मेरी एक फर्म है, ठीक है, जिसमें 2 आदमी है, ठीक है। अगर इसमें हम 10 आदमी अगर भर ले तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी, पहला तो लास्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, जितनी स्पेशलाइज्ड पर्सन को हम लाएंगे उतना केओस होने का जरूरत है। क्यों केओस होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड पर्सन को लेके आने में हमको ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जितनी हम डिपार्टमेंट्स बढ़ाएंगे, सपोज मेरी कॉस्मेटिक की है, कॉस्मेटिक का ब्रांच है, अब हम जा रहे हैं मेडिकल ब्रांच में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी एक और नई डिपार्टमेंट हुई, तो कोऑर्डिनेशन जरूरत है, ठीक है। अपने ब्रांच को हम बढ़ा रहे हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फिर ग्रोथ, मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो जितना बढ़ेगा बिजनेस उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, उतना ज्यादा हमको फर्म में रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा, उतना ज्यादा हमको वर्क कल्चर बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्रोथ जब होगा फर्म का तो कोऑर्डिनेशन होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। तो होप आप लोग को समझ में आया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा से पढ़िए, विद इन 8 to 9 मिनट्स में आपका रिवीजन हो गया। थैंक यू।